नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पर। आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वीक में हरिद्वार गंगा जल लेने कांवड़ यात्रा पर गया था, इसलिए थोड़ा वीडियो में विलम्ब रहा। रास्ते में एक वीडियो बनाई पर उसकी वॉइस क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आई क्योंकि मैं अपने माइक्स लेके जाना भूल गया था। आज हमारा विषय है नौकरी, जॉब में किस तरह से हम बने रहें, कैसे हमारी प्रमोशन हो, कैसे हमारी ट्रांसफर हमारे लिए अनुकूल रूप से रहे। हम इन सभी विषयों पर आज थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि ज्योतिष एक यथार्थ समुद्र है। इसको समझ पाना एक ज्योतिषी के लिए भी अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल है, लेमैन के लिए तो खास करके। फिर भी कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको आपके कुंडली से रिलेट करके बताने की, आपके ग्रहों से रिलेट करके बताने की। जॉब सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है मरकरी, बुध ग्रह। सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि बुध को लिखा गया है लोगों के लिए फायदेमंद। जॉब में क्या है कि हम जो भी काम करते हैं वो अपनी कंपनी, अपने बॉस या अपने मालिक के लिए, उसका फायदा सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर उन्हें होता है। उसका कुछ परसेंटेज हमें मिलता है, पूर्ण रूप से फल हमें जॉब में नहीं मिलता। बिजनेस में इससे बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि जितना आप काम करेंगे, जितना आपको फायदा होगा, वह पूरा का पूरा फायदा खुद का होगा, दूसरों का नहीं। इसीलिए जॉब और बिजनेस में यह एक मुख्य अंतर है। अब हम आते हैं पहले विषय पर, जॉब में स्टेबिलिटी। हर इंसान जो जॉब सेक्टर में है उसे डर लगा रहता है कि जॉब में हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे, कहीं हमारी जॉब चेंज ना हो जाए, हमें जॉब से निकाल ना दिया जाए, या हमारे जॉब पर कोई आंच ना आ जाए। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अपनी कुंडली के बुध ग्रह को ठीक करने के लिए हम क्या करें। देखिए, मैं जो आपको उपाय देने जा रहा हूं यह एक कॉमन उपाय है बुध के, लेकिन आपके चार्ट पर हर चीज एप्लीकेबल होना नामुमकिन है। काफी हद तक आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन आपकी कुंडली, आपकी हर ग्रह दशा डिपेंड करेगी कि वो टाइम कैसा है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते रहते हैं तो यकीन मानिए फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर लिखा ही हुआ है जॉब चेंज होनी है तो कोई रोक नहीं सकता। यह दोनों विषय स्थिर है। अब हम आते हैं कॉमन उपायों पर कि स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी कुंडली के बुध को ठीक करने के लिए आपको कन्या पूजन और माँ दुर्गा का कोई भी पाठ, दुर्गा चालीसा कीजिए। लेकिन मैं आपको रेफर करूंगा सबसे बढ़िया दुर्गा माँ के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो मैं स्वयं अपनी डेली लाइफ में करता हूँ और इसका मुझे बहुत अच्छा और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। जितने भी क्लाइंट्स को मैंने इसको रेफर किया, सब ने आकर अप्रिशिएट किया कि सर हमने यह उपाय किया, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ये दोनों उपाय आप अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन करें। दुर्गा पाठ तो हर रोज करें, महीने में कम से कम एक बार तो कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन आप सभी को मालूम है, जैसे हम कंजका अपने घर में बिठाते हैं, नवरात्रों के बाद जैसे कन्याओं का पूजन किया जाता है, उन्हें मीठा, पूड़ी, सब्जी खिलाकर उनके पांव छुए जाते हैं, तिलक किया जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं आपको कन्या पूजन में करनी होती हैं। कन्याओं के पैर धोएं, ये सब कुछ करते रहें। महीने में एक बार तो जरूर, हो सके तो 2 बार 3 बार, जितना भी आपको अच्छा लगे, जितना आपके लिए कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे जॉब में प्रमोशन, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका लाइफस्टाइल दिन पर दिन बढ़िया होता चला है। उसके लिए जॉब सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रमोशंस जरूरी हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि प्रमोशन हर रोज या हर महीने नहीं हो सकती, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपका बुध ग्रह ठीक हो गया तो आप अपनी जॉब में स्टेबल बने रहेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जब भी आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह बुध को ताकत देगा या फायदा देगा, तब आपकी प्रमोशन के योग बन जाएंगे। अगर वही सूरज नेक होकर बुध को सपोर्ट करेगा या फायदा देगा तो आपकी प्रमोशन होगी। वही सूरज जब खराब होकर बुध को मदद करे या ताकत दे तो डिमोशन के चांसेस भी हो जाते हैं।
ये दोनों चीजें आपकी कुंडली पर एप्लीकेबल होंगी, वो कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चल सकता है। फिर भी आप कर क्या सकते हैं, इन सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन को ठीक रखने के लिए आपको फिटकरी का मंजन करते रहना चाहिए। रेगुलर तो नहीं आप कर सकते क्योंकि फिटकरी दांतों को भी खराब करती है। 10 दिन में, हफ्ते में एक बार तो जरूर कीजिए। उसकी सही विधि क्या है, फिटकरी को तवे पर सेक कर उसको ठंडा होने के बाद उसका पाउडर बनाकर रख लें। हफ्ते में एक बार अपने दांतों पर, जैसे हम ब्रशिंग करते हैं, उंगली से मंजन करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ट्रांसफर। हर इंसान डरता है कि उसकी ट्रांसफर कहीं ऐसे एरिया में ना हो जाए जहां उसको दिक्कतें आए, या ऐसी कोई ब्रांच है जो बहुत दूर है, या जहां पर आने जाने की सुविधा नहीं है, या कई और चीजें कारण होते हैं जिनसे इंसान घबराता है। ट्रांसफर के लिए सबसे मुख्य एक ही प्लैनेट है, केतु। क्योंकि केतु का काम क्या है, जोड़ना और तोड़ना। केतु जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, इसीलिए उसने जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से तोड़ा और कहीं और आपको जॉब के लिए ले गया, वहां पर जोड़ दिया। वह कारण केतु है। केतु और बुध को ठीक करने के लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय है, कन्या पूजन जब भी करें उसमें एक लैकड़ा जरूर शामिल करें। सेकंड वन, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन फीमेल स्ट्रीट डॉग की सेवा बुध केतु को बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय। और अगर वो फीमेल डॉग प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हो या उसने रिसेंटली बच्चे दिए हो, उस टाइम पे उसकी सेवा करनी दी बेस्ट। बुध और केतु आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। फीमेल डॉग की किसी भी तरह से मदद, वो उसको मान लो चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट करवा दें, कोई और परेशानी है उसकी किसी भी वे से हेल्प करना, उसको दूध डालना, उसको खाना देना, उनके बच्चों की सेवा करना, वो बहुत ही बढ़िया बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है। बुध और केतु को ठीक करने के लिए दी बेस्ट उपाय है बुध और केतु को ठीक करने के लिए। क्योंकि लाल किताब में एक बात लिखी है, बुध और केतु अगर कंजक्शन में है या मिल रहे हैं तो दोनों ही खराब हो जाएंगे, और यह बिल्कुल ठीक है। इसको हम सिर्फ ठीक करने के लिए इन उपायों की मदद से बुध और केतु को ठीक कर सकते हैं। बुध और केतु के कॉम्बिनेशन में एक विशेष परहेज, आपको खट्टा या अनानास नहीं खाना। बुध और केतु में एक कॉमन चीज है कि टीबी आम हो जाती है, और जब टीबी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या मना करता है कि खट्टा नहीं खाना, अनानास बिल्कुल नहीं खाना। हमारे जितने भी पुराने रिचुअल्स हैं वो सब हमारे ज्योतिष के समावेश से जुड़े हुए थे। हमने उन चीजों को छोड़ा तो आज की डेट में हम उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं और ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं। हमारे पुराने बुजुर्गों को इन सभी चीजों का ज्ञान था, उन्होंने अपनी रूटीन लाइफ में इन चीजों को ऐड ऑन कर रखा था, इसलिए उनको इतनी परेशानियां नहीं आती थी, ना ही ऐसी बीमारियां थी, ना ही ऐसी मुश्किलें होती थी। आप सभी अपने पुराने रिचुअल्स को जरूर फॉलो करें। जैसे श्राद्ध पक्ष आता है तो अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करें। इन सब चीजों से आपकी कुंडली ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाती है। फिर भी आपको कोई विशेष किसी प्रकार की कोई विशेष समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसके लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको सही गाइडलाइन देने की, जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर आ जाए। ऐसी ही और अन्य जानकारियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मैं और ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। जितना आप मेरे चैनल को ग्रो करवाएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ऐसे ही फिर नए विषयों पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।